एपिसोड 10 के एंड में हमने देखा था कि नीसी मर जाता है और उसके मरने के बाद वो हैंडसम लड़का बोलता है अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक और एलियन है जिससे हमें लड़ना पड़ेगा। काटो बोलता है वो ओल्ड लेडी और उनका पोता कहाँ गया। हैंडसम लड़का बोलता है वो दोनों तो चले गए, अगर उनके सामने एलियन आया तो वो दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बाइकर बोलता है अरे छोड़ो यार, हमें क्या जरूरत है उस बुढ़िया और उसके पोते की चिंता करने की। काटो बोलता है अगर हमें रूम में वापस जाना है तो हमें उस एलियन को ढूंढ के मारना पड़ेगा और उसी दौरान हमें दादी और उनके पोते को भी ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम सभी सर्वाइव करना चाहते हो तो मेरा साथ दो। हैंडसम लड़का बोलता है तुम बोल रहे हो हम इस दूसरे एलियन को मार देंगे तो हम सब फ्री हो जाएंगे। और वो मरने वाला लड़का बोल के गया अगर हम 100 पॉइंट्स स्कोर कर लेंगे तो हम फ्री हो जाएंगे। और इसके ऊपर से उस बाइकर का सर बिना किसी मतलब के ब्लास्ट हो गया। ये सब चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काटो बाइकर से पूछता है तुम्हारे दोस्त का सर कहाँ ब्लास्ट हुआ था। वो बाइकर बोलता है अगर तुम यहाँ से सीधे जाओगे तो तुम्हें एक फोन बूथ मिलेगा। मेरा दोस्त जब फोन बूथ से आगे गया तो उसका सर ब्लास्ट हो गया। हैंडसम लड़का रेडार वाले डिवाइस में देखकर बोलता है लगता है तुम अगर इस मार्क एरिया से दूर जाओगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। ये एरिया लगभग 1 किलोमीटर पर मार्क है। काटो बोलता है इसका मतलब हमें 1 किलोमीटर के अंदर रहकर उस एलियन को ढूंढना होगा और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, तो फिर हम समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, चलो उसको ढूंढते हैं। और कुरोनो तुमने सूट नहीं पहना है ना, इसलिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर वहाँ जाकर छुप जाओ। ये बोलकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ बाइकर, तेत्सु और कुरोनो वहीं रुक जाते हैं। तभी वो बाइकर कुरोनो के सर पर गन तान के बोलता है अब से मैं जो बोलूंगा तुम दोनों को वही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसका सर उड़ा दूंगा। वहीं दूसरी ओर काटो, हैंडसम लड़का और किसीमोटो रेडार डिवाइस का यूज करके उस एलियन को ट्रैक कर रहे होते हैं। तभी किसीमोटो बोलती है कुरोनो तुम एलियंस को शूट क्यों नहीं करते हो, तुम्हें पता है ना इसकी वजह से तुम्हारी जान जा सकती है। हैंडसम लड़का बोलता है सही बात है, अगर तुम पहले गन चला देते तो शायद वो लड़का जिंदा होता। तभी उनका रेडार डिवाइस बीप करने लगता है, इसका मतलब उनका टारगेट उनके पास आ रहा होता है। इसलिए वो तीनों अलर्ट हो जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनका टारगेट ग्रैंडमा है या एलियन। पर तभी डिवाइस में एक की जगह 3 टारगेट दिखाने लगता है और ये देखकर हैंडसम लड़का बोलता है यहाँ 3 टारगेट शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ एक नहीं 3 एलियन है, एक हमारे जस्ट पीछे है। ये सुनकर जब वो तीनों पीछे मुड़ते हैं तो उनका पहला टारगेट ग्रैंडमा होती है और ग्रैंडमा को देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा रिलीफ फील करते हैं। तभी हैंडसम लड़का बोलता है इन डॉट से हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये डॉट्स इंसानों के लिए है या एलियन के लिए। तभी एक और टारगेट उनके पास पहुंचने वाला होता है, इसीलिए वो लोग दोबारा से अलर्ट हो जाते हैं और इस बार सच में वो टारगेट एलियन होता है और वो एलियन सीधा इन लोग की तरफ बढ़ रहा होता है। इसलिए काटो ग्रैंडमा से बोलता है आप यहाँ से जाइए क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको बचा पाए। ये सुनकर ग्रैंडमा अपने पोते को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी रेडार डिवाइस में दिखाने लगता है कि एक और टारगेट जस्ट उनके पीछे है और जब वो तीनों मुड़कर देखते हैं तो वहाँ सच में एक और एलियन होता है, जिसकी वजह से वो तीनों दोनों तरफ से घिर चुके होते हैं। तभी काटो बोलता है सुनो हम इनसे गन से नहीं हाथ से लड़ेंगे क्योंकि ये एलियन गन्स को डॉज करने में बहुत अच्छे हैं। और तभी एक और एलियन उन लोग के सर पर उड़ता हुआ आता है और उस तीसरे एलियन को देखकर हैंडसम लड़का बोलता है आखिर में यहाँ कितने सारे एलियन हैं। तभी वो उड़ता हुआ एलियन सीधा नीचे उतरता है और किसीमोटो को मारता है, जिसके वजह से किसीमोटो दूर जाके गिरती है। जिसके बाद वो एलियन दोबारा से चिल्लाने वाला होता है पर वो चिल्ला पाता उससे पहले ही काटो उसे जोर से पकड़ लेता है। पर तभी बाकी दोनों एलियन उड़कर काटो के पास आ जाते हैं और उसके कान में चिल्लाने वाले होते हैं और उन दोनों एलियंस के बाद 2 और एलियन वहां आ जाते हैं पर वो सभी काटो को घेर कर उसके कान में बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में चिल्लाने लगते हैं। पर काटो उस हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को सहकर उस एलियन को और तेजी से दबाने लगता है, जिसकी वजह से उस एलियन का सर खुलता है और उसमें से वही बर्ड वाला एलियन बाहर निकलता है और वो एलियन बाहर निकलकर भागने लगता है और उसे भागता हुआ देखकर काटो भी बाकी एलियंस को धक्का देकर उस बर्ड को चेस करने लगता है और चेस करते करते वो उस एलियन को जोर का पंच मारता है, जिसके वजह से वो एलियन मर जाता है। पर उन एलियन के हाई फ्रीक्वेंसी आवाज की वजह से काटो का भी सूट खराब हो जाता है, जिसका मतलब अब उसका सूट भी उसे कोई एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड नहीं करेगा। और तभी बाकी के एलियंस दोबारा काटो के पास जाके उसके कान में चिल्लाने वाले होते हैं पर वो चिल्ला पाते उससे पहले ही किसीमोटो जल्दी से जाकर उनमें से एक एलियन को शूट कर देती है, जिसकी वजह से उन 4 एलियन में से एक मर जाता है और एक और एलियन को हैंडसम लड़का जोर से पकड़ लेता है और किसीमोटो उस एलियन को भी शूट कर देती है, जिसके वजह से दूसरा एलियन भी मर जाता है। और उन दोनों एलियन के मरने के बाद बचे हुए एलियन वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर वो बाइकर जबरदस्ती रेडार डिवाइस की मदद से कुरोनो और तेत्सु को वहाँ लेकर जाता है जहाँ एलियन होते हैं। पर उस रेडार डिवाइस में टारगेट का डॉट बहुत ही बड़ा दिखा रहा था, इसीलिए उस डॉट को देखकर कुरोनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी वो तीनों उस बड़े डॉट वाले लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक घर मिलता है और उस घर को देखकर वो बाइकर कुरोनो को धमकाकर उसे अंदर जाने के लिए बोलता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी कुरोनो अंदर जाने लगता है। तभी वो रेडार डिवाइस में देखता है कि वो बड़ा सा डॉट कई छोटे छोटे डॉटों में डिवाइड हो गया है, इसका मतलब उस घर में एक नहीं बहुत सारे एलियन हैं। इसलिए कुरोनो और भी ज्यादा डर जाता है, पर फिर भी उसे उस बाइकर की वजह से घर में जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर दादी माँ और उनका पोता
छिपे होते हैं। पर तभी उनका पोता बोलता है, दादी मुझे सुसु लगी है। दादी बोलती है, बेटा थोड़ी देर तक रोक लो। पोता बोलता है, नहीं दादी मुझे बहुत जोर की लगी है। दादी बोलती है, तो फिर बेटा यहीं कर लो। ये सुनकर वो बच्चा अपना सूट उतार कर वहीं सुसु करने लगता है। तभी उसके पीछे 2 एलियन अपीयर होते हैं और उन एलियन को देखकर वो बच्चा अपने दादी के पास भागता है। पर वो एलियन उन दोनों के पास जाके हाई फ्रीक्वेंसी में चिल्लाने लगते हैं। और जब किसीमोटो, काटो और हैंडसम लड़का इंजर्ड एलियन का ब्लड फॉलो करते हैं तो वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वो एलियंस दादी और पोते को मार रहे होते हैं। इसीलिए वो हैंडसम लड़का और किसीमोटो जाकर उन एलियन को मारते हैं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि दादी पोता दोनों मर चुके थे। और वहीं दूसरी ओर जब कोरोनो उस घर के अंदर जाता है तो उस घर के सारे दरवाजे एक साथ खुलते हैं और उन सभी दरवाजों में से एलियंस बाहर आते हैं और कोरोनो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद वो सामने वाला दरवाजा खुलता है और उस सामने के दरवाजे में लिटरली एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बैठा होता है जो टीवी देख रहा होता है। और उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो एलियन इन सभी एलियन का बॉस है। इसीलिए कोरोनो डर के मारे कांपने लगता है और मन में बोलता है, अब तो मैं पक्का मर जाऊंगा। तभी उसके सराउंडिंग के सभी एलियंस यूजो यूजो बोलने लगते हैं और उनको ये बोलता हुआ सुनकर कोरोनो मन में बोलता है, ये लोग यूजो यूजो क्यों बोल रहे हैं? ये यूजो है क्या? मुझे क्या बोलना चाहिए? ये सब सोचकर वो फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, हाँ मैं हूँ यूजो। ये सुनकर वो सभी एलियन शांत होकर मुस्कुराने लगते हैं और उन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर कोरोनो मन में बोलता है, मेरे पास यही मौका है। ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, मैं धीरे से यहाँ से निकल जाता हूँ। पर तभी एक छोटी सी बर्ड उसके कंधे पर बैठकर उसे नोचने लगती है। इसीलिए कोरोनो को मजबूरी में उस बर्ड को पकड़कर जबरदस्ती खुद पर से हटाना पड़ता है। पर ये देखकर वो एलियन दोबारा से गुस्सा हो जाते हैं। तभी कोरोनो मन में बोलता है, वो बड़ा एलियन अभी तक मुझे मुड़कर देखा नहीं है। अगर मैं चुपके से जाकर उस एलियन को मार दूं तो शायद ये सब खत्म हो जाए। ये बोलकर वो धीमे धीमे उस एलियन की ओर बढ़ने लगता है। और तभी उसके पाँव के नीचे एक बर्ड आ जाती है जिसकी वजह से वो बर्ड दर्द में चिल्लाने लगती है। और उस बर्ड की आवाज सुनकर वो एलियन पीछे मुड़कर कोरोनो को घूरने लगता है। और थोड़ी देर तक घूरने के बाद वो कोरोनो के पास आता है और उसे अपने इतने पास देखकर कोरोनो उसके ऊपर गन तान देता है और बोलता है, अगर तुम में से किसी ने कुछ किया तो मैं इसका सर उड़ा दूंगा। पर वो एलियन बिना कोई परवाह किए हाई फ्रीक्वेंसी में चिल्लाने वाले होते हैं। इसीलिए कोरोनो डर कर अंधाधुन फायरिंग करने लगता है। और उतने में वो सभी एलियन एक साथ मिलकर चिल्लाने लगते हैं। पर लकीली उनके हाई फ्रीक्वेंसी आवाज की वजह से फ्लोर टूट जाता है और कोरोनो ग्राउंड फ्लोर पर गिर जाता है। और गिरने के बाद वो सीधा बाहर भागता है और बाहर जाने के बाद बहुत देर तक कोई एलियन बाहर नहीं आता है। इसीलिए कोरोनो को लगने लगता है कि सारे एलियन मर गए। तभी किसीमोटो, हैंडसम लड़का और काटो वहाँ आते हैं और बोलते हैं, कोरोनो यहाँ हुआ क्या? कोरोनो बहुत ही जोश में बोलता है, सब खत्म हो गया, मैंने सबको मार डाला। काटो बोलता है, अगर तुमने सबको मार डाला तो फिर ये काउंटडाउन क्यों नहीं रुका? पर काटो की ये बोलते ही वो एलियन उस बाइकर को लेकर उनके सर के ऊपर से उड़ता है। और उस बड़े एलियन को देखकर काटो बोलता है, हे कोरोनो, वो बड़ा क्रिएचर क्या है? कोरोनो बोलता है, वही तो फाइनल बॉस है, पर वो जिंदा कैसे है? पर तभी वो एलियन उस बाइकर के सर को उसके बॉडी से अलग करके नीचे फेंक देता है। और नीचे फेंकने के बाद वो एलियन सीधा आकर कोरोनो के सामने खड़ा हो जाता है। और उसे देखकर काटो बोलता है, कोरोनो वो एलियन तुम्हारे पीछे पड़ा है, वहाँ से भागो। कोरोनो चिल्लाकर बोलता है, मैं नहीं भागने वाला हूँ। तुम्हें लगता है मैं भागूंगा? बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत सह लिया, अब मैं इसे मारे बिना चैन नहीं लूंगा। ये बोलकर कोरोनो उस एलियन को शूट कर देता है और वो एलियन डॉज करके अपने पंजों की मदद से कोरोनो को उठा लेता है। और कोरोनो को उठाने के बाद वो आसमान में उड़ जाता है। और आसमान में उड़ने के बाद वो कोरोनो के शरीर को बीच से फाड़ने की कोशिश करने लगता है। और तभी कोरोनो उसके मुंह में लगे पाइप को जोर से खींचने लगता है जिसके वजह से उस एलियन का कंट्रोल खोने लगता है। और वो एलियन अपने पंजों से कोरोनो को छोड़ देता है जिसके वजह से कोरोनो नीचे गिरने लगता है। पर वो नीचे गिरते गिरते बहुत बार उस एलियन को शूट करता है और लकीली एक बार उसका निशाना उस एलियन के सर पे लग जाता है और उस एलियन का सर ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद कोरोनो बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरता है जिसकी वजह से उसे बहुत सारी सीरियस इंजरीज आ जाती हैं। पर क्योंकि उसने एलियन को हरा दिया था इसलिए वो सभी एक एक करके रूम में टेलीपोर्ट होने लगते हैं। और रूम में टेलीपोर्ट होने के बाद कोरोनो बिल्कुल सही हो जाता है। जिसके बाद गैंज उन सबको उनका स्कोर दिखाता है। सबसे पहले वो डॉग का स्कोर दिखाता है तो डॉग का स्कोर 0 होता है। जिसके बाद गैंज मिस मेलन का स्कोर दिखाता है और क्योंकि मिस मेलन ने 2 एलियन को मारा था इसीलिए उसका स्कोर 10 पॉइंट्स होता है। जिसके बाद गैंज काटो का स्कोर दिखाता है तो काटो को एक एलियन को मारने के लिए 5 पॉइंट्स मिले होते हैं। तभी गैंज उस मिस्टीरियस लड़की का स्कोर दिखाता है और उस लड़की का स्कोर 0 होता है। और उस लड़की की फोटो देखकर वो सभी लोग बोलते हैं, ए ये सडाको कौन है? कोरोनो बोलता है, ये वही लड़की है जो दीवार के पीछे छुप रही है। तभी गैंज उस हैंडसम लड़के का स्कोर दिखाता है और क्योंकि उस हैंडसम लड़के ने 2 एलियंस को मारा होता है इसीलिए उसका स्कोर भी 10 होता है। जिसके बाद गैंज बाइकर का स्कोर दिखाता है और बाइकर का स्कोर 0 होता है। और बाइकर के स्कोर के बाद गैंज कोरोनो का स्कोर दिखाता है और कोरोनो का स्कोर 38 होता है। और स्कोर देखने के बाद वो सभी कमरे से बाहर जाकर अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी किसीमोटो काटो से पूछती है, ए काटो, क्या तुम अकेले रहते हो? काटो बोलता
बोलता है नहीं, मैं अपने भाई के साथ आंट के घर में रहता हूँ। क्यों, कुछ हुआ क्या? किशिमोटो बोलती है नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा था। जिसके बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और यहीं पर इस एनीमे का सीजन 1 खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए नेटफ्लिक्स पे जाकर इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।